नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आज भारत सरकार ने एक बात डिस्क्लोज़ की है। ये प्रयास पहले भी बहुत बार होते रहे हैं और भारत में इस तरह के संकट खड़े होते ही रहे हैं, लेकिन संतुष्टि इस बात की है कि मोदी सरकार पहले से इन मामलों में बहुत सजग रहती है। वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मामले में, वो नेशनल सिक्योरिटी के मामले में, वो हर विषय जो भारत के लिए ख़तरनाक हो सकता है, जो हमको संकट दे सकता है, उन सब के लिए मोदी सरकार पहले से तैयार रहती है। आज ऐसा ही एक प्रकरण मोदी सरकार का सामने आया जिसमें चीन ने एक बड़ा षड्यंत्र और भारत पर अटैक किया। अटैक बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें इस प्रकार का जिस प्रकार का आज अटैक भारत के ऊपर किया, वैसे अटैक बहुत कम देश कर पाते हैं। हालांकि भारत के पास भी वैसी कैपेसिटी है, लेकिन जनरली अमेरिका, रशिया और चीन, भारत, ये कुछ कंट्री हैं जिन पर इस प्रकार के अटैक करने की क्षमता है और ताकत है। मैं इन अटैकों की बात करूं, उनमें बहुत सारी मूवियाँ भी आपने देखी। स्टार वार्स में मतलब ये है कि अंतरिक्ष के अंदर जो हमारे सैटेलाइट रहते हैं, अंतरिक्ष के अंदर जो अंतरिक्ष यान हम लोग भेजते हैं या सैटेलाइट छोड़ते हैं, उनको अंतरिक्ष में डिस्ट्रॉय करने की क्षमता भारत सहित आज अब से पहले केवल 3 देशों में है। चीन के पास है, रशिया के पास है और अमेरिका के पास है। भारत के पास भी वो क्षमता हासिल मोदी सरकार के दौरान, हमने याद होगा 2018-19 में हासिल कर ली थी। उसके अतिरिक्त देश के अंदर जो आपका पूरा सिस्टम है, चूँकि अब कंप्यूटराइज्ड हो चुका है, सारा सिस्टम कंप्यूटर से चलता है। बड़े बड़े सर्वर हमने लगा रखे हैं, बड़े बड़े कंट्रोल रूम देश में बना रखे हैं। अब उन कंट्रोल रूमों में क्या क्या कंट्रोल होता है, बहुत सामान्य सी जानकारी उसमें हमको चाहिए होती है। जैसे हमने परमाणु संयंत्र लगा रखे हैं कहीं, वो कंप्यूटराइज्ड चालित होते हैं। उनमें यूरेनियम है या थोरियम है या प्लूटोनियम है, जो भी भरा हुआ है वो कंप्यूटर से बैलेंस होता है। उनका जो एक्सप्लोजन होता है, उनका जो एकत्रीकरण होता है, उनका रख रखाव होता है, सब कुछ कंप्यूटर से रहता है। इसके अतिरिक्त आज बिजली का जो उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कंप्यूटराइज्ड होता है। और वो चूँकि हमने नेशनल ग्रिडें बना रखी हैं, उसके एनटीपीसी के नेशनल कंट्रोल बना रखे हैं। हालांकि हमने कई ग्रिडों में नॉर्थ की ग्रिड अलग बनाई है, साउथ की ग्रिड अलग बनाई है, ईस्ट की ग्रिड अलग बनाई है, वेस्ट की ग्रिड अलग बनाई है। ऐसे हमने कई एक ग्रिडों में पूरे देश को बांट रखा है। बिजली का उत्पादन कहीं पर भी हो, देश के किसी प्लांट से बिजली बने, लेकिन हम उनको एक ग्रिडों के माध्यम से देश में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इसके अतिरिक्त हम दूसरे देशों को भी सप्लाई करते हैं। अब तो यहाँ तक सिस्टम डेवलप हो गया है कि अब प्रीपेड मीटर्स लगा दिए हैं। प्रीपेड मीटर भी कहीं न कहीं ऑटो क्या बोलते हैं, सिस्टम से उसको कंट्रोल करते हैं। अब इन सिस्टमों से जैसे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, वैसे ही बिजली अपने आप कट जाती है और जैसे ही वहाँ पर पैसे जमा होते हैं, कंप्यूटराइज तरीके से बिजली ऑन भी हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि इन फील्डों में अब भारत कहाँ पहुँच चुका है। अब ये जो रहता है, ये भी चूँकि क्लाउड पर इकट्ठा होता है, चूँकि कहीं ना कहीं सर्वर पर इसका एक सिस्टम पड़ा होगा, तो इन सर्वरों पर हैकर्स हमले करते हैं। भारत में इस तरह का हमला एक हुआ आज, और इस बात को केवल इतने से नहीं कहा जा सकता कि हमला हुआ। भारत के मिनिस्टर ने इस बात को स्वीकार किया। आर.के. सिंह ने एक जवाब देते हुए कहा कि हाँ, भारत पर एक साइबर हमला हुआ है, हमारी रक्षा प्रणाली पर हमला हुआ है, और चीन के कई एक हैकर्स ने चीन की तरफ से लद्दाख के आसपास के इलाकों में जो पावर ग्रिडें लगी हुई हैं, उनके इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को हैक करने की कोशिश की। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे और जो देश में ग्रिड लगे हुए हैं,
उन ग्रिडों में उन्होंने हमला करने का प्रयास किया। केवल ये बात इनसे ही नहीं, आगे बात जहाँ तक निकली, आर के सिंह ने ये भी कहा कि हमने 2018 में साइबर सिक्योरिटी बहुत मजबूत कर ली थी, हमें पता था कि देश में इस तरह के हमले हो सकते हैं, हमारे पास इनपुट्स थे, इसलिए हमने वो करके रखा था। गलवान के दौरान जिस समय हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस समय इस प्रकार के कई प्रयास हमारी ग्रिडों पर हुए थे और जिनको हमारे एंटी हैकर्स ने डिस्ट्रॉय किया था। साथ में उन्होंने जो दूसरी बात निकल कर आई कि अमेरिका स्थित एक साइबर सिक्योरिटी ग्रुप ने दावा किया है, उसी बात पर यह प्रश्नोत्तर चल रहा था। उस ग्रुप ने कहा एक बड़े साइबर जासूसी अभियान में चीन से जुड़े साइबर ग्रुपों ने उत्तर भारत में कम से कम 7 भारतीय स्टेट लोड डिस्पेंस सेंटर्स पर निशाना बनाया था, 7 पर। और साथ में उन्होंने कहा कि इन मामलों में जो अमेरिका में जो ये फ्यूचर ग्रुप है, इसने भी कहा कि स्टेट लोड डिस्पेंस सेंटर उत्तर भारत में रियल टाइम ऑपरेशन के जरिए बिजली कंट्रोल और डिस्पेंस में अहम भूमिका निभाते हैं। इस पर हमला करके चीन इसको हैक करना चाहता था और हैक करके भारत में बड़ी बिजली संकट पैदा करना चाहता था। ये कोई नई बात भारत में नहीं है। आपको मैं एक बात याद दिलाता हूँ, आपको याद होगा कि 30-31 जुलाई सन 2012 मनमोहन सिंह जी की सरकार हुआ करती थी। देश में एक बड़ा बिजली संकट 2 दिन आया था, जिसमें नॉर्दर्न ईस्टर्न ग्रिड हमारी फेल हो गई थी, या कई एक ग्रिडें फेल हो गई थी। 14,000 मेगावाट बिजली अफेक्टेड हो गई थी। इससे भारत में लगे हुए कई एक प्लांट जहां से हम बिजली पैदा करते थे, जैसे हम सिंगरौली की बात करें, हम रेहंद की बात करें, हम दादरी के प्लांट की बात करें, हम औरैया उत्तर प्रदेश के प्लांट की बात करें, अंता की बात करें, बदरपुर की बात करें, यहाँ पर कहीं 2,500 मेगावाट, कहीं 2,000 मेगावाट, कहीं 600 मेगावाट को कुल मिलाकर 14,000 मेगावाट बिजली जिसका कंट्रोल एनटीपीसी के पास रहता है, वो ग्रिडें फेल कर दी गई थी। मनमोहन सिंह सरकार उस समय उसको कंट्रोल नहीं कर पाई थी। हालांकि इस मामले में महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन ने स्टेटमेंट भी दिया था। उस समय आईआईटी कानपुर के रिप्रेजेंटेटिवों ने की एक कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी ने उस पर इन्वेस्टिगेशन भी किया था। लेकिन इन बातों को 2012 के उस समय वो सरकार 2012 की थी। आज मोदी सरकार जितना कंप्यूटराइज सिस्टम पर या जितना इलेक्ट्रॉनिक्स पर, जितना सिस्टम पर खर्च कर रही, उससे ज़्यादा वो एंटी हैकिंग पर खर्च करते हैं ताकि भारत का डेटा सुरक्षित रहे। इसीलिए आपको याद होगा कि आईटी मिनिस्ट्री लगातार रूल्स बना रही है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी के रूल्स हों, चाहे वो तमाम तरह की वेबसाइटें चलाने का हो, चाहे वो एंटी हैकिंग प्रशिक्षणों की बात हो। इस पर एक बड़ा धन खर्च किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि आप 2 दिन के लिए, अब अगर ऐसे 2 दिन बिजली कहीं गायब हो जाए हमारे देश में, तो आप समझ सकते हैं कि देश कितने बड़े संकट में खड़ा हो सकता है। आपको याद है उसी समय न्यूयॉर्क में, या अमेरिका के मेरे ख्याल से कनाडा का प्रकरण है और अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका का प्रकरण है, जहां पर बिजली चली गई थी कई दिन के लिए, उनकी ग्रिड फेल होने की वजह से वहां बहुत लूटपाट हुई थी, वहां पर बहुत सारे अटैक हुए थे, वहां बहुत सारे रेप हुए थे, क्योंकि उनके पास बिजली का कोई ऑल्टरनेट सिस्टम नहीं है। उनके पास तो परमाणु संयंत्र से बिजली बनती है, जो कैनेडियन ग्रिड से आती है, नॉर्थ अमेरिकन ग्रिड से आती है, नॉर्थ यूएसए ग्रिड से आती है, और वो आकर पूरे देश में उनको बिजली सप्लाई करती है। ग्रिड फेल होने की वजह से अमेरिका कई दिनों तक अंधेरे में रहा था, जो ये कहता था कि हमारे यहाँ बिजली कभी जाती ही नहीं है। उनका हर एक सिस्टम बिजली पर डिपेंडेबल था। भारत हालांकि बिजली पर डिपेंडेबल होता जा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद की ये प्रक्रिया है कि पूरे देश में लगभग सभी राज्यों में जो वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स पेमेंट कर सकते हैं केंद्र सरकार को, उन सबको बिजली पूर्ण रूप से मिल रही है। उत्तर प्रदेश, जिसका हाल 2017 से पहले बहुत बुरा था, वहाँ पर भी अब 22 से 23 घंटे, और कुछ राज्यों में तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में से महानगरों में 24 घंटे बिजली मिलती है। कभी 10-5 मिनट के लिए जाए तो जाए। ये बिजली हमारे यहाँ जैसे जैसे मोदी सरकार आई, और मोदी सरकार ने बिजली का उत्पादन ही केवल नहीं बढ़ाया, सौर ऊर्जा से बिजली बढ़ाई, लेकिन ये सब कुछ ग्रिड के माध्यम से चलता है। इसलिए
अब हमारे पास जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जो हमारे पास मिसाइलें हैं, जो हमारी एंटी गाइडेड मिसाइलें हैं, एंटी मिसाइल सिस्टम हैं, उन सभी में बहुत बड़े स्तर पर बिजली का उपयोग होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब में बिजली का उपयोग होता है, लेकिन बड़े स्तर पर बिजली का उपयोग होता है जिनसे ये कंप्यूटराइज सिस्टम मैनेज किया जाता है। अगर इन ग्रिडों पर हमला होता है, इन ग्रिडों को फेल कर दिया जाता है 2012 की जुलाई के जैसे, तो आज बड़े सेंसिटिव सिचुएशन में भारत खड़ा हुआ है और इस सेंसिटिव सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए साधुवाद कहना चाहिए केंद्र की आज की सरकार को कि वो केवल सशस्त्र बलों के माध्यम से नहीं लड़ रहे, वो केवल एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड या आर्मी से नहीं लड़ रहे, वो उन सिक्योरिटी सिस्टम से भी लड़ रहे हैं जिनको आप स्टार वॉर्स कहते हैं, जो बैठे बैठे कंप्यूटर से हैक करके युद्ध किए जाते हैं और कंप्यूटर से हैक करके वायरस छोड़े जाते हैं और कंप्यूटर्स को दूसरे कंट्रियों से कंट्रोल करके उन देशों में अफरा तफरी मचाकर उन देशों में माहौल ख़राब किया जाता है। उन देशों में कभी कभी अंदर आंतरिक युद्ध भी हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ये सब कुछ, जो कुछ भी सरकार कर रही है, जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो काबिल तारीफ़ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।